दोस्तों वेस्ट इंडीज और नेपाल के बीच में जो मुकाबला होने वाला T20 का पहला मुकाबला होगा। दोस्तों ये जो पिच रहने वाला है एवरेज रन 165 का है। तो दोस्तों ये बैलेंस पिच है और बैलेंस पिच का जो रूल मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, बैलेंस पिच में आपको वो प्लेयर्स अब रखना है पहले जो वो 100% ड्रीम टीम में आएगा। ऐसे प्लेयर को आपको रखना ही है, समझ गए, तब जाके आप करेक्ट कर पाओगे, वरना कहीं का नहीं रहेगा ये टीम, ठीक है ना। तो बैलेंस पिच का ये फार्मूला है, याद रखना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, वेस्ट इंडीज और नेपाल के बीच में अगर देखा जाए तो नेपाल कमज़ोर टीम है। वैसे नेपाल को हल्के में मत लेना, 5 से 6 ऐसे प्लेयर है ना जो हमेशा ड्रीम टीम में आता है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो वो प्लेयर का नाम है दोस्तों आसिफ शेख, दूसरा है पोडल, ठीक है ना, आर कुमार पोडल, तीसरा है दीपेंद्र सिंह, चौथा है कुशल मल्ला और पाँचवा है लमिछामी। ये प्लेयर ऐसा है जो आपको पॉइंट देगा ही देगा। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों इस पिच पर फुल्ली स्पिनर को मदद मिलता है, समझ गए। तो दोनों टीम की तरफ से जितने भी स्पिनर है, ऑलराउंडर हो और बॉलर हो, उसी को आपको रखना है। और वेस्ट इंडीज़ का जो पेसर है, एक पेसर ओबड मोकाय, अगर ये खेलेगा तो इसको दोनों कंडीशन में रखना, ठीक। अगर ये पावर प्ले में बॉलिंग किया तो ये फ्लॉप हो जाएगा, इसको नहीं रखना, समझ गए। बाकी जो वेस्ट इंडीज़ का है, वेस्ट इंडीज़ का पेसर इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, एक ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब दोस्तों हमने देखो यहाँ से जे एंड्रस्यू, कार्तिक और यहाँ से होल्डर, ओबड मोकाय और अकील हुसैन। मैं जो वेस्ट इंडीज़ का जो मेन विकेट टेकर है ना अकील हुसैन है, ठीक है ना। तो अकील हुसैन का हमने कैप्टन बना दिया और दीपेंद्र सिंह को वीसी। आप चाहे तो इसको कैप्टन बना सकते हो, इसको वीसी बना सकते हो। याद रखना पहले बैटिंग होना चाहिए, इस कंडीशन में इन दोनों को सीवीसी बनाना, ठीक। अब दोस्तों देखो ये प्लेयर सब जो मैं रखा हूँ यहाँ पर, ये प्लेयर आपको कॉमन रखना है। बस आपको चेंज क्या करना है ये चीज़ याद रखना दोस्तों। आपको जो चेंज करना है यहाँ से देखो, अगर नेपाल पहले बैटिंग करे तो आसिफ शेख को ले लेना, ठीक। अगर यही वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करे तब इसको एंड्रस्यू को रखना, ठीक है ना। इस कंडीशन में आप आसिफ शेख को फिर ड्रॉप मार देना, ठीक। अब समझो यहाँ से एक एक प्लेयर को आपको चेंज करना है। जैसे ओबड मोकाय है, अगर ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अगर ये पहले बॉलिंग करे तब इसको लेना, अगर नहीं बॉलिंग करे तो मत लेना, ठीक। अब समझो थोड़ा सा, इसमें से लमिछामी स्पिनर है, इसको एक टीम में कैप्टन बना लेना। दूसरा है कुशल मल्ला, स्पिनर है, इसको कैप्टन बना लेना। चौथा है जे मोटार, ठीक है ना। तो इतने प्लेयर का जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से स्क्रीनशॉट ले लेना। अकील हुसैन, दीपेंद्र सिंह, के मल्ला, लमिछामी और जे अरोड़ा, ठीक है ना। ये 5 टीम मैं आपको दे रहा हूँ। ये 5 टीम को सीबीसी रोटेट करना है और दोनों कंडीशन में सीबीसी ट्राई कर लेना। दोस्तों स्पिनर है और इस पिच पर फुल्ली स्पिनर को मदद मिलता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज़ और आप डिटेल में समझो। यहाँ से डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, एक चीज़ और समझो, तब तक आप लोग लाइक कर देना। यहाँ से देखो स्टैट्स पर क्लिक किया और यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच शो हो रहा है, लेकिन बैटिंग पिच नहीं है। 168 का एवरेज है तो बैलेंस पिच माना जाएगा। अब यहाँ से देखो नेपाल 2 मैच जीता है और वेस्ट इंडीज़ अभी 1 मैच जीत के आ रहा है। तो नेपाल जो है फॉर्म में है भाई, नेपाल को हल्के में मत लेना, ठीक है ना। अब यहाँ से समझो दोस्तों, देखो पहले अगर नेपाल बैटिंग करे तो के भूटल और यहाँ से कुशल मल्ला, ये आपको 2 प्लेयर लेना जो कि बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक। अब आपको रखना किसको है, ये देखो स्पिनर एक है लमिछामी, दूसरा है राजवंशी और ये सलमान खेलेगा तो रखना है। 3 बॉलर लेना। वैसे हमें लग रहा है कि 2 ही खेलेगा बॉलर, तो 2 इधर से 3 इधर से, ठीक है ना, जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में बैठा था। तो 5 प्लेयर ये इधर से हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखो एक चीज़ याद रखना दोस्तों, अगर नेपाल बॉलिंग करे तो इसका डेथ ओवर का बॉलर, पहले बॉलिंग करे तो वेस्ट इंडीज़ का डेथ ओवर का बॉलर, चाहे स्पिनर हो पेसर मत छोड़ना, इसको ले लेना, ठीक। अब यहाँ से देखो वेस्ट इंडीज़ में भी नया नया प्लेयर सब खेलने वाला, ठीक है ना। तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से जो मैं आपको बताया, के कार्तिक सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट देगा, ठीक है ना। के कार्तिक सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा। और दूसरा है जो मोटारो, ये नया प्लेयर सब है,
और यहाँ से देखो एक है रिमॉन्ड्स, अगर ये खेलेगा तो दोस्तों इसी पेसर के बारे में मैं बोल रहा था, अगर ये खेलेगा पहले बॉलिंग में लेना, वरना ड्रॉप मार देना, मत लेना फिर, ठीक। अब दोस्तों याद रखना, सीबीसी आप नेपाल की तरफ से भी बना सकते हो कि होटल को, और यहाँ से कुशल मल्ला को, इसके बारे में आपको बता ही दिया क्योंकि स्पिनर है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, बैटिंग भी करा ओपनिंग में, ठीक है ना, तो इसको दोनों कंडीशन में सीबीसी तय कर लेना, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा नेपाल। ये मत समझना कि नेपाल छोटी टीम है तो सीबीसी मत बनाना, नहीं भाई, ये गलती मत करना, नेपाल भी अच्छी टीम है।